तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल। तो रामचंद्र शुक्ला ने भक्ति काल को समझने के लिए उन्होंने भक्ति काल को कुछ कालखंडों में बांटा है। ठीक है, तो भक्ति काल सबसे पहले भक्ति काल, तो उन्होंने इस भक्ति काल को समझने के लिए जैसे कि निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति धाराओं में उन्होंने दो भागों में विभक्त किया है। जैसे कि भक्ति काल का जो काल समझ रहे हैं, ठीक है, भक्ति काल का काल समझ रहे हैं 1375 से लेके 1700 ठीक, तो 1375 से लेके 1700 का जो काल है हिंदी साहित्य के इतिहास का, उसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने रामचंद्र शुक्ला ने इस भक्ति काल को दो भागों में बांटा है। जैसे कि निर्गुण धारा, निर्गुण धारा और सगुण धारा। सगुण धारा, तो उन्होंने निर्गुण धारा, जैसे कि निर्गुण धारा को फिर से उन्होंने दो भागों में बांटा है। जैसे कि ज्ञान मार्गीय शाखा, ज्ञान मार्गीय शाखा, ज्ञान मार्गीय शाखा और इसका प्रेम मार्गीय शाखा, प्रेम मार्गीय शाखा। तो और उन्होंने सगुण भक्ति धारा को भी उन्होंने दो भागों में बांटा है। जैसे कि कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, राम भक्ति शाखा दो भागों में। जैसे कि कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, तो उन्होंने रामचंद्र शुक्ला ने इस तरह भक्ति काल का विभाजन किया है। जैसे कि दो भागों में, निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति। उन्होंने निर्गुण भक्ति को ज्ञान मार्गीय शाखा तथा प्रेम मार्गीय शाखा, सगुण भक्ति धारा को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में विभाजित किया। जैसे कि राम भक्ति शाखा, जैसे कि राम भक्ति शाखा में जो भी संत कवि थे, जैसे कि कबीरदास, गुरु नानक, यहाँ पर उन्होंने ज्ञान मार्गीय शाखा में उन्होंने अपने दिया है। जैसे कि प्रेम मार्गीय शाखा, प्रेम मार्गीय शाखा में जैसे कि उसके प्रमुख कवि कौन थे, जैसे कि मलिक मोहम्मद जैसी, जैसे कि उन्होंने सूफी कवि भी कहा जाता है इनको, सूफी कवि। सूफी कवि कौन थे? प्रेम मार्गीय शाखाओं में सूफी कवि थे, ज्ञान मार्गीय शाखाओं में संत कवि भी कहा जाता है। तो और यहाँ पर सगुण भक्ति धारा में सबसे प्रमुख कवि आते हैं तुलसीदास। जैसे कि तुलसीदास यहाँ के सबसे प्रमुख कवि है, तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति शाखा में, कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास और मीराबाई सबसे प्रमुख आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आपकी ज्ञान मार्गीय शाखा, जैसे जो भी संत कवि थे तो उन्होंने किस भाषा में लिखते थे? जैसे कि सदुकड़ी भाषा इनकी काव्य की महत्वपूर्ण भाषा थी। जैसे कि जो भी संत कवि थे वो यहाँ से वहां, ठीक है, फिरते रहते थे और उनके जो संदेश थे, जो भी उनके दोहों के माध्यम से समाज को जागरूक करना, समाज में चेतना लाना, जो ये संत कवि थे, जैसे कि कबीरदास, गुरु नानक, तो ये थे। जैसे कि प्रेम मार्गीय शाखा, प्रेम मार्गीय शाखा में जैसे कि उर्दू का प्रभाव यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ये तो ज्यादातर इस्लामिक धर्म के कवि ही थे, सूफी कवि। जो भी सूफी कवियों की जो भाषा थी, इन्होंने सबसे भाषा का प्रयोग किया अपने काव्य में, वो था अवधी भाषा। ठीक है, तो अवधी भाषा उन्होंने प्रयोग की थी। और राम भक्ति शाखा के जैसे कि तुलसीदास की जो भी भक्ति थी, जैसे कि राम के बारे में उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे थे। जैसे कि उनके दोहे की भाषा भी क्या थी? अवधी भाषा थी। और कृष्ण भक्ति में प्रमुख भाषा कौन सी थी? जैसे उसके प्रमुख कवि जानते हैं हम सूरदास और मीराबाई। तो उनकी भाषा, जो भी कृष्ण भक्ति के दोहे उन्होंने लिखे हैं, जो भी किस भाषा में? ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था। तो ये भक्ति काल का विभाजन था। जैसे कि रामचंद्र शुक्ला ने भक्ति काल को समझने के लिए जो इन दो भागों में, जैसे कि निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, इनको दो भागों में बांटा है। तो ये पता करते हैं कि हम भक्ति काल का उद्भव जो है हमारे दक्षिण भारत से माना जाता है। रामचंद्र शुक्ला जी कहते हैं कि भक्ति का उद्भव हमारे दक्षिण भारत से ही हुआ है। यहाँ पर दक्षिण भारत में कुछ दो संप्रदाय हैं, जैसे कि एक संप्रदाय नैनार और अलवार। ठीक है, अलवार जो थे, अलवार की संख्या 12 मानी जाती है। तो इन्होंने दक्षिण भारत के अलवार और नैनार दो संप्रदाय से ही ये भक्ति जो दक्षिण
दक्षिण भारत से एक हवा की तरह कहां पर उत्तर भारत में जो उनके शिष्य थे, जैसे कि वल्लभाचार्य ने दक्षिण में भक्ति का प्रसार फैलाया, फिर उनके जो शिष्य थे और उनके एक पुत्र विठलनाथ थे, तो उन्होंने भी उनके जैसे कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विठलनाथ के 4 शिष्यों ने वो दक्षिण भारत में जाकर भक्ति फैलाई, जैसे कि और यहाँ पर कौन आते हैं, रामानंद। ठीक है, भक्ति भावना जो थी दक्षिण भारत में स्थापित हो गई थी, लेकिन उसका प्रचार करने के लिए रामानंद उत्तर भारत में लेके गए। ठीक है, तो भक्ति को उत्तर भारत में लेके जाने का श्रेय किसको जाता है, रामानंद को जाता है। ठीक है, तो ये रामानंद कबीरदास के गुरु जो थे वही थे। ठीक है, तो इसके बारे में तो दक्षिण भक्ति काल का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ था, फिर उत्तर भारत में इसको फैलाने वाले कौन, रामानंद थे। तो फिर आते हैं सगुण भक्ति धारा, जैसे कि राम भक्ति शाखा में सबसे तुलसीदास प्रमुख थे, तो उन्होंने क्या किया, तुलसीदास को जैसे कि राम को अपने गुरु के रूप में मानकर और दास्य भक्ति, ठीक है, अपनी दास्य भक्ति के माध्यम से उन्होंने राम की भक्ति को उत्तर भारत में फैलाया था। जैसे कि कृष्ण भक्ति, जैसे कि यहाँ पर सूरदास मीराबाई प्रमुख है। तो मीराबाई की भक्ति कैसी थी, उनकी एक वात्सल्य सूरदास की भक्ति थी और मीराबाई की भक्ति तो सखा भक्ति, साख्य भक्ति ही हम उसको बोलते हैं, जैसे कि साख्य भक्ति। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपने नारायण के रूप में मानकर, अपने पति के रूप में मानकर यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति फैलाई है। तो हम सबसे पहले जानते हैं, जैसे कि न्याय मार्ग शाखा में सबसे पहले प्रमुख प्रवर्तक कौन थे, कबीरदास यहाँ पे। ठीक है, कबीरदास, तो कबीरदास के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो कबीरदास के बारे में हम जानते हैं कि कबीरदास का जन्म जो है एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ था। तो कबीरदास का जन्म विधवा ब्राह्मणी के कोख से कब हुआ था, संवत 1455 ईस्वी। मतलब इनके जन्म के संबंध में तो मतभेद है, लेकिन अनेक विद्वानों ने इनका जन्म माना है संवत 1455 में इनका जन्म माना है। तो एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से इनका जन्म होने के कारण उनकी माता ने लोक लाज के भय से क्या किया था, उनको कबीरदास को एक लहरतारा नामक, काशी में ही उनका जन्म हुआ था, एक लहरतारा नामक तालाब के किनारे उन्होंने अपने शिशु कबीरदास को त्याग दिया था, एक विधवा ब्राह्मणी के। जैसे कि विधवा ब्राह्मणी के कोख से कैसे हुआ था, रामानंद ने, जो रामानंद थे तो उनको एक कोई महर्षि ने इनकी माता को, जो कबीरदास की माता था, उनको गलती से ही पुत्रवती भव का आशीर्वाद दिया था, तो इसीलिए कबीरदास का जन्म हुआ है ऐसा मानते हैं। लेकिन वो स्त्री जो महिला थी अपने एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से, जो समाज क्या कहेगा इससे, वो क्या करती है, अपने कबीरदास को तालाब के किनारे त्याग देती है जन्म के समय ही। तो फिर एक जुलाह दंपति जैसे कि नीरू और नीमा ने कबीरदास का पालन पोषण किया था। नीरू और नीमा, 2 दंपतियों ने उन्होंने तालाब के किनारे से उठाकर उनका पालन पोषण किया था। तो बाद में कबीरदास जो थे कैसे थे, अनपढ़ थे। ठीक है, कबीरदास अनपढ़ होने के कारण भी ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि पुस्तकीय ज्ञान से उनका अनुभवी ज्ञान बहुत ज्यादा था। ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा में उनका अनुभवी ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण था, इसीलिए वो बोलते हैं, स्वयं बोलते हैं कि मसी कागज छुए नहीं, कलम गुहे नहीं हाथ। वो स्वयं बोल रहे हैं कि मैंने कभी कागज तक नहीं छुआ और कलम तक नहीं छुई, फिर भी हमारे भक्ति साहित्य के सबसे प्रमुख कवि कबीरदास को हम मान सकते हैं, और हिंदी साहित्य के इतिहास में ही वो समाज सुधारक कवि के रूप में ही आए हैं। ठीक है, तो उनके दोहे कैसे थे, जैसे कि उन्होंने ईश्वर की भक्ति जो थी उनकी, तो कैसे थी, वो ईश्वर से ज्यादा अपने गुरु को ज्यादा महत्व देने वाले कबीरदास थे। ठीक है, ईश्वर से ज्यादा महत्व अपने गुरु को देते हैं, मतलब एक गुरु ही है जो हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने गुरु को महत्व देते हैं, और वहां तक गुरु ही हमारे ईश्वर तक पहुंचाने का ये है। तो वो बोलते हैं कि इसके संबंध में क्या बोलते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने गुरु को महत्व देने के कारण